यूट्यूबर मनीष कश्यप पर लगा एनएसए। जानिए क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट देश के कानून की ऐसी धारा जिसमें किसी भी ऐसे शख्स की गिरफ्तारी होती है जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। उसे एफआईआर दर्ज किए बिना अपराध करने के लिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। एनएसए के तहत देश विरोधी गतिविधियों में शामिल शख्स को 3 माह, 6 माह अथवा साल भर तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है। हालांकि हाईकोर्ट में एडवाइजरी के समक्ष यदि अपील करता है तो हाईकोर्ट सरकार को तलब करके ये बात पूछ सकती है कि आखिर शख्स को क्यों एनएसए के तहत हिरासत में रखा गया है। अगर सरकार की दलीलों से हाईकोर्ट संतुष्ट है तो आरोपी पर एनएसए जारी रहता है, अन्यथा स्थिति में हाईकोर्ट आरोपी को आरोप मुक्त कर देता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो एनएसए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार सुरक्षा एजेंसियों पुलिस को देता है। एनएसए कानून की किताब का एक ऐसा अधिनियम है जिसमें बेल नहीं होती। या तो आरोपी आरोप मुक्त होता है या फिर दूसरे केसों में बेल होने के बाद भी जेल में रहता है। एनएसए किसी पर समय के मुताबिक लगाया जाता है। ये समय 3 माह से लेकर 12 माह तक के लिए होता है, यानी कम से कम 3 माह, अधिकतम 12 माह तक के लिए किसी ऐसे व्यक्ति पर लगाया जा सकता है जिससे सुरक्षा एजेंसियां ये समझे कि उससे देश को खतरा है। हालांकि हाईकोर्ट के समक्ष अपील करने पर हाईकोर्ट आरोपी को आरोप मुक्त कर सकता है। कुल मिलाकर एनएसए के आरोपी को बेल नहीं मिलती। एनएसए ब्रिटिश शासन से जुड़ा एक्ट है। उस समय भी किसी घटना के होने से पहले ही संदिग्ध को गिरफ्तार किए जाने का अधिकार सुरक्षा एजेंसियों के पास था। 1881 में ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था जिसमें घटना से पहले ही गिरफ्तारी की व्यवस्था थी। उसके बाद वर्ष 1919 में रोलेट एक्ट लगाया गया। रोलेट एक्ट के आरोपी को ट्रायल तक की छूट नहीं थी। भारत में आजाद होने के बाद तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लगाया गया। उसके बाद जब 1980 में इंदिरा गांधी देश की पीएम बनी तो उनकी सरकार ने 23 सितंबर 1980 को संसद से इसे पारित कराकर नया कानून बना दिया जिसे अब एनएसए के नाम से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखबार।